और दौसा से बड़ी खबर है, जहां एक नाबालिग लड़की के अपहरण केस में बड़ा अपडेट है। नेपाल के रहने वाले इजराइल ने बांदीकुई की नाबालिग से दोस्ती की थी। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उसे लेने आया था। बांदीकुई लेने पहुंचा था। कतर में एक कंपनी में आरोपी इजराइल काम करता था। इंस्टाग्राम पर स्मार्ट फोटो लगाकर नाबालिग लड़कियों को इसने फंसाया। कतर से फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रेन के जरिए यह आरोपी पहुंचा था। इजराइल बांदीकुई पहुंचा था। नाबालिग को मालानी एक्सप्रेस में बिठाकर आरोपी अपने साथ दरभंगा ले गया। नाबालिग को दरभंगा के रास्ते नेपाल ले जाने की फिराक में आरोपी था। दरभंगा से 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर अब पुलिस आरोपी को दौसा लेकर आई है। दौसा पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रहने वाले इजराइल ने कतर से भारत की लड़की से दोस्ती की और उसको लेने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा बांदीकुई आया और उसके बाद में उसे लेकर दरभंगा चला गया। दरभंगा के बाद में नेपाल के रास्ते नेपाल जाने वाला था, जिसको दौसा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 7 दिन का इनका पुलिस रिमांड मिला है। हमारे साथ दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितने तारीख की ये घटना थी और किस प्रकार सफलता मिली पुलिस को? ये घटनाक्रम जो है बांदीकुई में 19 तारीख को एक अभियोग पंजीबद्ध हुआ कि एक नाबालिग बच्ची जो है उसका अपहरण हो गया है। तत्पश्चात एसएचओ बांदीकुई या उसकी टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को सकुशल बिहार के दरभंगा से दस्तयाब किया गया और आरोपी को वहाँ से अरेस्ट किया कर 3 दिन का पीसी रिमांड लिया गया और उसको लेकर के आज ये जो है यहाँ पहुँचे हैं और पॉक्सो न्यायालय में पेश कर 7 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है। इससे अनुसंधान हम करेंगे गहनता से और इसमें काफ़ी तथ्य जो है हमारे सामने। सर, इसमें इनकी दोस्ती कैसे हुई थी, संपर्क कैसे हुआ था? इन्होंने एक गेमिंग का एक ग्रुप बना रखा है इंस्टाग्राम पे और उसके माध्यम से इस लड़के ने जो है इस लड़की से जो है संपर्क बनाया और तत्पश्चात 18 तारीख को ये कतर से दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। वहाँ इसकी सिम बंद हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट पे इसने फर्जी सिम ली और सीधा जो ये बांदीकुई आया और 19 तारीख को मालानी एक्सप्रेस से इस बच्ची को लेकर के रवाना हो गया। जयपुर में मामूली कहासुनी में एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला भी मृतक का साथी ही है, जिसे विश्वकर्मा थाना पुलिस ने पूछताछ के बाद आज गिरफ्तार कर लिया। ये वारदात वीकेआई में श्याम कॉलोनी में हुई। हत्या का शिकार हुआ 22 साल का मोहन तंवर एक हार्डवेयर की फैक्ट्री में काम करता था। जानकारी के मुताबिक किसी हंसी मजाक की बात पर झगड़ा हो गया और लखन ने मोहन पर लात घूंसों की बरसात कर दी, जिससे मोहन की मौत हो गई। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल ने लालसोट थाने में जांच अधिकारी कालूराम मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए परिवाद दिया। बता दें कि लालसोट में 29 मार्च को एक निजी अस्पताल की डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड किया था। इस मामले में बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल समेत कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए थे। वहीं जितेंद्र गोठवाल 50 दिन तक जेल में भी रहे थे। आज बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल लालसोट थाने में पहुंचे और दौसा डीएसपी कालूराम मीणा के खिलाफ परिवाद पेश किया। इस परिवाद में आरोप लगाया कि जांच अधिकारी कालूराम मीणा ने गलत तरीके से जांच की और गलत तथ्य पेश किए, जिसमें जितेंद्र गोठवाल ने द्वेषतापूर्ण जांच करने का आरोप लगाया। अर्चना शर्मा वाला है। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। हमने आशा भैरवों को न्याय दिलाने के लिए वो धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने जो एफआईआर की उसमें कलम पुलिस की थी, कंप्यूटर पुलिस का था, थाना भी पुलिस का ही था और सरकार का था। या तो पुलिस ये मान ले कि इस थाने को प्रदर्शनकारियों ने कैप्चर कर लिया और उन्होंने लैपटॉप से अपने आप टाइप की, तब तो हम स्वीकार कर लेते गलती हमारी। लेकिन जब लिखने वाला दोषी नहीं है तो जनता को दोषी क्यों बनाए? हम 50 दिन में बाहर आए, उसके बाद हमने बात करके जो इसमें मेन मुलजिम है एफआईआर लिखने वाले लोग हैं, उसमें थाना अधिकारी अंकेश कुमार, सीओ शंकरलाल मीणा, क्योंकि इसमें पूरी मनगढ़ंत कहानी कालूलाल मीणा ने आईओ साहब ने लिखी है
इसलिए इन तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। भरतपुर के नदबई थाना क्षेत्र के ऊंच गांव में दबंगों की जमीन पर कब्जा करने के मामले में एक पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर परिवार के साथ बैठा रहेगा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस को कई बार मामले की शिकायत की गई, लेकिन 1 साल से अभी तक मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। दबंग लोग उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सर, एक जमीन के विवाद को लेकर हेतराम सनोप रामदयाल के बाड़ी में हमको 3 बार मतलब बुरी तरह से मारा है, जान से मारने के हमले किए हैं। एक FIR 266 है, दूसरी FIR 269 है, तीसरी FIR 608 है और ये 2021 की हैं तीनों। उसमें पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई सर। अगर वो पहली उसमें कार्रवाई कर ली जाती तो 4 बार है, कोई हमारे हाथ पाँव नहीं काटे पीटे जाते। आज हम इस बात को लेकर बैठे हैं कि उसमें उन मुलजमानों को गिरफ्तार किया जाए, अवैध हथियार बरामद किए जाएं। हमारा मोबाइल जो हम वीडियो बना रहे थे, क्योंकि उनके भय की वजह से कोई दवाई नहीं देता तो वीडियो बना रहे थे, वो मोबाइल ओप्पो कंपनी का मोबाइल है, वो बरामद किया जाए और मुलजमानों को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद में ही हम उठेंगे। उस पर बैठे हैं। हेतराम वो है रामदयाल, हेतराम सनोप रामदयाल तिवाड़ी, और वो मेन मुलजिम है। सब कुछ उसी ने करवाया है, अतिक्रमण उसी ने किया है, उसको आज तक मुलजिम नहीं बनाया गया। करौली जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने सदर थाना कांस्टेबल विजय सिंह के घर से करीब 10 लाख के जेवरात और 45,000 की नकदी पर हाथ साफ कर पुलिस को खुली चुनौती दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली और क्षेत्र में लगे CCTV फुटेज खंगालने में जुटी है। वहीं जिले में बढ़ती चोरियां, पुलिस की लापरवाही से क्षेत्रवासियों में रोष है। क्षेत्रवासियों ने चोरी और अपराधों पर लगाम लगाने और गश्त बढ़ाने की मांग की है। और अब आपको सीकर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीरें देखिए। देखिए, कुछ बदमाश होटल में दाखिल होते हैं, पहले मारपीट करते हैं और फिर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। पार्किंग में लगी कार को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, कार के शीशे तक तोड़ डाले। कहा जा रहा है कि ये कार होटल के मालिक की है। दरअसल एक दिन पहले रात करीब 10:30 बजे 3 लड़के होटल में पहुंचे थे। खाना खाया और पैसे मांगने पर होटल मालिक को धमकी देकर चले गए। फिर गुरुवार रात अचानक 5 युवक होटल में आए और मारपीट करने लगे। 2 युवकों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर श्रीगंगानगर से है। श्रीगंगानगर के पदमपुर थाने का हेड कांस्टेबल थाने की ही एक CLG महिला सदस्य के हनी ट्रैप के जाल में फंस गया। हेड कांस्टेबल की ओर से जब इस मामले की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी गई तो पदमपुर थाना पुलिस के बिछाए जाल में हनी ट्रैप में फंसाने वाली मुख्य आरोपी सुखप्रीत कौर समेत 2 और महिलाओं की गिरफ्तारी भी हो गई। पदमपुर थाना पुलिस के हत्थे चढ़े हनी ट्रैप के मुख्य आरोपी सुखप्रीत कौर के साथ विमला नायक और आंचल शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जिनके मोबाइल से अश्लील क्लिप समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई है। खास बात यह रही कि पदमपुर थाने के CLG महिला सदस्य सुखप्रीत कौर ने थाने के हेड कांस्टेबल गुरदेव सिंह को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया और 4 लाख रुपए की डिमांड की। कर रही है और लगातार मुझे फ़ोन करके 3 से 4 लाख रुपए मांग रही है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण का अनुसंधान मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार किया गया। अनुसंधान में सुखविंदर कौर, विमला देवी का संलिप्त होना पाया गया, जिनको आज दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। सुखविंदर कौर के मोबाइल में गुरदेव सिंह व एक अन्य आदमी जो 2 DD का है, उसके साथ में कल फोटो बनाकर ब्लैकमेल करना पाया गया है। इस बाबत इनको अभी गिरफ्तार किया गया। अग्रिम अनुसंधान जारी है।
धौलपुर में OLX पर कार का ऑनलाइन सौदा होने के बाद भरतपुर से कार खरीदने आए दो युवकों के साथ हुई वारदात से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक स्विफ्ट कार को लूट लिया था। साथ ही कार सवार एक व्यक्ति का बदमाश जबरन अपहरण कर अपने साथ ले गए और दूसरे शख्स को मारपीट कर घायल हालत में सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। इस वारदात की सूचना मिलते ही सीओ ने मोर्चा संभाला और कंचनपुर से अपो थाना पुलिस ने अहम भूमिका निभाते हुए बदमाशों का पीछा किया। तभी पुलिस ने घिरा हुआ समझकर बदमाश बेनपुरा के जंगलों में कार समेत अपहृत हुए युवक को छोड़कर भागने में सफल हो गए। पुलिस ने भरतपुर जिले के जाटोली रथवान के रहने वाले रवि को गुरुवार देर शाम को सकुशल दस्तयाब कर लिया है। एक घंटे पूर्व एक किसी कार को लूटने की घटना की सूचना जानकारी प्राप्त हुई। इस पर समस्त जिले के अंदर नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी दौरान उस गाड़ी का पीछा किया गया तो उस गाड़ी को बरामद कर ली गई है और अभी आगे अनुसंधान जारी है। पीड़ित कौन था सर? घटनाक्रम क्या था? पीड़ित एक चंद्रशेखर व्यक्ति था जो भरतपुर का था। वो ये गाड़ी परचेज करने के लिए यहाँ पर आया था। उसको धोखा देकर उससे गाड़ी छीनी गई। बूंदी में एक ASI की तलाश को लेकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एक आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बन गया है। ये पत्र बूंदी जिले के केशवराय पाटन के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कापरेन थानाधिकारी के नाम लिखा है, जिसमें थानाधिकारी को आदेश दिया गया है कि ASI भगवान सिंह को स्वर्गलोक से पाताल लोक तक तलाश किया जाए। दरअसल एक केस में गवाही के लिए ASI को कई बार तलब किया गया, लेकिन वो गवाही के लिए नहीं आए, जिसकी तलाश की जा रही है। ये पत्र 20 जून को जारी किया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूत्रों के अनुसार ASI भगवान सिंह का तबादला करीब 7 महीने पहले ही कोटा रेंज में हो गया था। इस वक्त ASI भगवान सिंह से क्रमोन्नत होने के बतौर द्वितीय अधिकारी वर्तमान में कोटा के बोरखेड़ा थाने में तैनात है और उन्होंने न्यायालय में पेश नहीं होने के अलग अलग कारण बताते हुए 5 जुलाई को न्यायालय में पेश होकर अपना स्पष्टीकरण दिए जाने की बात कही है। जोधपुर के पाली हाईवे पर मोगड़ा के निकट CTC होटल के पास खड़े टैंकर में आग लग जाने के बाद लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। इसमें करीब 1 लाख रुपए की लकड़ी जलने की बात सामने आई है। इसके अलावा टैंकर में भरा बेंजीन केमिकल और ट्रक पूरा जलकर नष्ट हो गया। होटल संचालक के अनुसार लगातार आग बुझाने के प्रयास के कारण कोई अनहोनी घटना घटित नहीं हुई। इसके साथ ही होटल में रखे गैस सिलेंडर को समय रहते हटा दिया गया था, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया सहयोगी रंजन दवे ने। जोधपुर मोगड़ा रोड पर CTC होटल, जहां बीती रात आग लगी है। यह वो टैंकर है जहां पूरी तरीके से आग के हवाले हुआ और जो घटनाक्रम हुआ उसके तहत तकरीबन 20 से अधिक दमकलों के फेरों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस टैंकर की लगी आग पर काबू पाया। जो दृश्य अभी नजर सामने आ रहा है उसको लेकर के बड़ी भयावह स्थिति कही जा सकती है। आसपास सूखी लकड़ियां रखी हुई थी, वे तकरीबन पूरी जल चुकी हैं। उसके अलावा आसपास जो पानी की टंकियां थी जिसमें होटल के लिए पानी इकट्ठा होता था, वे इसकी गर्मी से जल चुकी हैं। और जो मंजर यहाँ सामने देखने को मिला वह कहीं ना कहीं बड़ा भयावह था। आग कैसे लगी, आग क्यों लगी, अभी तक यह एक बड़ी पहेली है। लेकिन मूल रूप से जो बात सामने आ रही है उसमें यह बात तय है कि इसमें जो बेंजीन केमिकल था उसमें कहीं ना कहीं चिंगारी पकड़ी है और उस चिंगारी के कारण आग ने कुछ ही क्षणों में विकराल रूप ले लिया। शाम को लगी यह आग कई देर तक जारी रही और जो जानकारी स्थानीय लोगों से मिली है, सवेरे 4 बजे तक आग को बुझाने का काम दमकलों द्वारा किया गया। कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, ये होटल के मालिक हैं, इनसे जानेंगे क्या घटनाक्रम रहा। सर गाड़ी हमारे यहाँ भीड़ थी, हम तो ब्रेक में मस्त थे और सारे ट्रक यहाँ खड़े थे, इसमें जगह नहीं मिली तो इसमें मैंने डोर था तो पूछा क्या हुआ। उसने कहा सर मेरे को बाथरूम लगा था और मेरा पेट दर्द कर रहा है, इसलिए मैंने बाथरूम देखा हुआ था। इसकी गाड़ी में एकदम लेके आकर मैं सीधा बाथरूम में चला गया और पीछे भी ये तार है लाइट वाले, इससे कुछ करंट या कुछ भी चिंगारी भी आ सकती है, इस वजह से। राजस्थान के लिए रंजन दवे, जोधपुर।
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव को एक बार फिर जमानत पर रिहा किया गया। रिहा होने के बाद उपेंद्र यादव ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में उपेंद्र यादव ने कहा कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बेरोजगारों के विरोध का सामना नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। उपेंद्र यादव से बात की हमारे संवाददाता ने। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव इस समय मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। हाल ही में विभिन्न बेरोजगारों के मसलों को उठाने के लिए उन्हें जेल भेजा गया था। कई अलग अलग मुकदमे उन पर लगाए गए थे। हाल ही में कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। सबसे पहले तो किन किन मुकदमों पर आपको जो है जेल भेजा गया और किस तरह की ये पूरी बात रही, क्या घटनाक्रम? देखो, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि लगातार आपने युवा बेरोजगार की आवाज़ बुलंद की, जिसके तहत हमें जमानत मिल पाई है। एक नहीं 4 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। पहले 151 में गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद 3 राजकार्य बाधा के मुकदमे दर्ज कर दिए गए और इसके अलावा पूर्व जो मुकदमे जो कोरोना का है, जो झूठे मुकदमे, उसमें चालान पेश किया जा रहा है। कुल मिलाकर युवा बेरोजगारों की मांगों को दबाने का कार्य किया जा रहा है। जब एक तरफ से कांग्रेस खुद प्रदर्शन कर रही है, फिर 144 लगा देती है। अब 27 तारीख को फिर प्रदर्शन है, 144 हटा देगी। यानी कि जब वो प्रदर्शन करे तो लोकतंत्र में आवाज उठाने का उनका अधिकार है। जब युवा प्रदर्शन करे तो मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। 16 तारीख को जो पीसीसी घेराव किया गया था, वही कांग्रेस का राजभवन घेराव था। पीसीसी चीफ बैरिकेड्स पर छटकर पुलिस वालों को धक्के देकर प्रदर्शन करते, हम शांतिपूर्वक पीसीसी के बाहर बैठे थे, उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। हम हमारी मांगों के लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी है। लाठियों से ना मुकदमों से हम डरने वाले हैं। 2 बार लाठीचार्ज किया गया, लेकिन वाजिब मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आगे क्या रणनीति है और इसके पीछे किसको जिम्मेदार ठहरा? देखो, इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी का बड़ा हाथ है, क्योंकि जब पुलिस थानों में हमें गिरफ्तार किया गया था तो वहाँ से यही निकल के आया कि उन्होंने कहा गया है ऊपर का प्रेशर है, हमारी मजबूरी है, हम हमारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऊपर का प्रेशर है, उनके आदेश की हम पालना कर रहे हैं। तो हालांकि हम यही है कि आगे की रणनीति हमारी यही कि हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सरकार हमारी बेरोजगारों की मांगों को नहीं मानती है तो राजस्थान में 2023 में 10 सीटें भी कांग्रेस की नहीं आने देंगे। कांग्रेस मुक्त राजस्थान अभियान भी चलाएंगे, घर घर जाएंगे, जन जागृति अभियान चलाएंगे, लेकिन हम बैठने वाले नहीं है। न मुकदमों से डरने वाले हैं, न लाठियों से डरने वाले हैं। उन वाजिब मांगों के लिए जो आपने लखनऊ समझौता किया, आपने मंत्रियों लिखित समझौता किया, आपने बजट में घोषणा की, 23 मई के आंदोलन में आपने समझौता किया, उन तमाम मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। महेश तादिज, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात खबर के असर की। न्यूज 18 राजस्थान पर बारिश के बाद जैसलमेर में नाले नालियों का सीवरेज का हाल दिखाने के बाद नगर परिषद हरकत में आया और नालों को साफ करने के लिए नगर परिषद ने अपनी टीमें लगाई। नगर परिषद के जिम्मेदारों की आंखें खुली और नालों की साफ सफाई का काम शुरू हुआ। साफ सफाई जहाँ पे नहीं होते वहीं पे बीमारियां होती है और जिसमें कि सफाई कर्मी है वो तो सीधे तौर पे ही साफ सफाई जब करते हैं तो गंदगी और जिसमें बैक्टीरिया और जिसमें वायरस है जो ये सब जो होते हैं उनके सीधे संपर्क में आते हैं। अगर वो साफ सफाई नहीं रखते हैं, प्रिकॉशन नहीं रखते हैं, अपने जो भी उनको एक साफ सफाई करते समय नालों की इनकी सफाई करते हुए अगर वो अपनी सुरक्षा के लिए अगर वो नहीं रखते हैं तो निश्चित तौर पे उनको जो गंदगी से जो बैक्टीरिया उनके नाखूनों में, उनके पैरों में, शरीर के जो भी त्वचा है उसके थ्रू अंदर जाने के चांसेस रहते हैं और निश्चित तौर पे जो भी श्वसन के थ्रू तो वायरसेज और बैक्टीरिया जाते ही है। अगर वो नहीं यूज कर रहे हैं, फेस मास्क यूज नहीं करते हैं और अगर उस या ग्लव्स यूज नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे उनके बीमार होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।